राधा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती थी। वो अलग अलग प्रतियोगिता में कई सारे मेडल जीत चुकी थी। राधा का रंग सांवला होने की वजह से उन्हें लोग हमेशा काली कलूटी बोलकर चिढ़ाते और उन पर हंसा करते थे, जिस वजह से राधा दूसरे लोगों से बहुत कम ही बात किया करती थी और अक्सर अकेला रहना ही पसंद करती थी। स्कूल टाइम से ही राजीव और राधा के बीच अच्छी दोस्ती थी। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए उनके बीच की दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी, लेकिन राजीव हमेशा प्यार का इजहार करने से कतराता था। वो सोचता कि यदि राधा इनकार कर देगी तो प्यार दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। उधर राधा अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करते रहती ताकि राजीव उससे लव यू बोल सके, और फिर एक दिन दोनों रात को टेक्स्ट पर बात कर रहे थे। जाने अनजाने में न जाने कैसे राजीव राधा को लव यू सेंड कर देता है। यह देखकर राधा काफी खुश होती है और तुरंत उसे लव यू टू लिखकर सेंड कर देती है। उधर राजीव मैसेज को डिलीट करने ही वाला होता है कि राधा का मैसेज आ जाता है, जिसे देखकर राजीव काफी खुश होता है। के बाद दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं और अपने अपने घर वालों से मिलाता है राजीव की माँ सीमा। राधा के रंग को देखकर उसे रिजेक्ट करने ही वाली थी कि दहेज और बेटे के जिद की वजह से दोनों के शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पंडित को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकाला जाता है और एक शुभ दिन देखकर दोनों की शादी कर दी जाती है। राधा शादी करके अपने ससुराल आ गई। कुछ ही दिन बाद सीमा राधा के साथ हीन व्यवहार करना शुरू कर देती है। सीमा राधा को अपने सामने देखना पसंद नहीं करती थी। सुन ले तू, मेरे बेटे को तुम अपनी जाल में फंसा सकती हो, मुझे नहीं। इस काली कलूटी को एक बार देखने के बाद मेरा सारा दिन खराब जाता है। राधा अपनी सास की इस तरह के व्यवहार को हमेशा अपने तक ही रखती थी। वो कभी इस बारे में राजीव से बात नहीं करती थी। अब राजीव को कहाँ पता ये सब, वो तो सारा दिन अपने ऑफिस में ही रहता था। राधा को पता था कि अगर राजीव को यह बात पता चली तो घर में कलेश छिड़ जाएगा। जब राजीव घर आता तो राधा हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ ही राजीव से बात करती थी। राधा अपने घर का सारा काम करती थी। वो अपनी सासू माँ का भी पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन रंग सांवला होने की वजह से सीमा कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करती। एक दिन सीमा अपने कुछ दोस्तों को अपने घर बुलाती है। जब सारे मेहमान घर आते हैं तो राधा उन सब को पानी पिलाने के लिए घर से आ जाती है। सीमा के दोस्त राधा के रंग को देखकर काफी हंसी। क्यों रे, तुझे अपने बेटे के लिए कोई और लड़की नहीं मिली क्या, जो तू इस काली कलमुही को उठा लाई? दोस्त के चले जाने के बाद सीमा भी राधा को काफी खरी खोटी सुनती है। इन सब बातों से राधा मन ही मन काफी दुखी रहती है और अक्सर वो अकेले में बैठकर रोया करती है। सीमा का छोटा लड़का एक दिन एक लड़की सृष्टि को भगाकर अपने घर ले आया। क्यों रे नालायक, यही दिन देखने के लिए मैं तुझे पैदा किया था कि तुम किसी को भगा कर शादी कर ले। माँ, एक बार तुम अपनी छोटी बहू को तो देखो, यह कितनी सुंदर है। यह भाभी की तरह काली नहीं है। वाह रे मेरे लाल बहू, तू लगती है जैसे चांद मेरे घर आया हो। सृष्टि के घर में आ जाने के बाद तो मानो राधा की जिंदगी नरक ही बन गई हो। सीमा बार बार राधा को सृष्टि से तुलना करती और राधा को खरी खोटी सुनाती थी। राधा इन सब बातों को छोड़ घर का सारा काम करती है और सबका ख्याल रखती थी, और सृष्टि हमेशा अपने रूम में ही सज धज कर बैठी रहती थी, मानो घर में राधा की जगह एक नौकरानी जैसी हो गई। सृष्टि बेटा, सृष्टि जरा एक गिलास पानी लाना। सृष्टि रूम से गुस्से में निकलती है और क्यों रे बुढ़िया, तुम तो खुद से पानी भरने में सर चकराता है क्या? यह बोलकर सृष्टि वापस अपने कमरे में चली गई। यह देखकर राधा पानी लेकर आती है।
क्यों री, कल मोही तुझे एक बार बोली हूँ न, मेरे नजर के सामने नहीं आने के लिए तुझे समझ में नहीं आता है क्या। ससुराल में राधा इसी तरह अपना दिन गुजार रही थी। एक दिन राधा को घर से कॉल आता है। उसकी माँ उसे उदास देखकर अपने घर बुला लेती है और कुछ दिन तक अपने पास ही रहने को बोलती है। अपने घर जाने के बाद राधा काफी खुश रहने लगती है। वहाँ उसे कोई भी उसके रंग के बारे में कुछ नहीं बोलता। उनके घर वालों को पता है, अगर इंसान को जज करना है तो उनके व्यवहार से करो, न कि रंग रूप से। राधा हमेशा यही सोचती कि काश मेरी सासू माँ भी इसी तरह सोचती। इधर राधा के घर से चले जाने के बाद सृष्टि को ही घर का सारा काम करना पड़ता। कोई भी काम ढंग से नहीं आने की वजह से वो हमेशा जला उबला ही खाना बनाती थी। अगर सीमा कुछ बोलती तो सृष्टि उसे ही 4 बात सुना देती थी। खराब खाना खाने से सीमा की स्वास्थ्य खराब होने लगी। जैसे ही राधा को यह बात पता चली तो वो तुरंत भागी भागी अपने ससुराल आ जाती है। सीमा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो चल भी नहीं सकती। राधा तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ दिन तक राधा अपने सासू माँ के साथ ही रहती और उनका पूरा ख्याल रखती। यह देखकर सीमा को समझ आ जाता है कि जरूरत पड़ने पर राधा ही काम आए। इंसान का रंग कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल सास बहू टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकॉन भी दबा दें।